नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने विदेश सचिव रूबियो के साथ G7 की बैठक छोड़कर वॉशिंगटन के लिए क्यों रवाना हुए? क्या डील होने के आसार हैं? कनाडा से लौटते वक्त एयरफोर्स वन विमान में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनका इरादा सीज फायर नहीं है, वे अब इस मामले को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए ईरान को पूरी तरह से अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना ही पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले 2 दिन में इस्राइल कुछ ऐसा करेगा जिसे किसी ने नहीं देखा होगा। तो इसका क्या मतलब है? ट्रंप क्या अब नेतन्याहू की भाषा बोलने लगे हैं? ट्रंप की यह भाषा बता रही है कि ईरान इराक या गजा की तरह घेर लिया जाने वाला है, उसकी बर्बादी सामने खड़ी है। देखना है कि ईरान इसका सामना कैसे करता है। क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर देगा? हम इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी कड़ियों को जोड़ते हुए इस वीडियो को तैयार किया है, जिससे आप ग्लोबल लीडरों के दोहरेपन को भी देख सकेंगे और ईरान की अपनी कमजोरी और क्षमता को भी, इस्राइल की जिद को भी तो देखते जाइएगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि ट्रंप पर भरोसा कर ईरान ने धोखा खाया या ईरान ने खुद को भी धोखा दिया है। कहा जा रहा है कि 40 साल से ईरान अमेरिका और इस्राइल को शत्रु बताता रहा, उनसे लड़ने के लिए जोशीले नारे लगाता रहा, रेटरिक का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसके पास युद्ध की कोई तैयारी नहीं, केवल नारे ही लगाता रहा, धमकी देता रहा, दहाड़ता रहा। ईरान के पास मिसाइलें हैं, ईरान ने इनका प्रदर्शन भी खूब किया, लेकिन क्या इन मिसाइलों के दम पर ईरान लंबी लड़ाई लड़ सकता है? क्या ये काफी हैं? मीडिया में लिखा जा रहा है कि इन मिसाइलों को काबू में करते ही इस्राइल हावी हो जाएगा। इस्राइल ने दावा भी किया है कि ईरान की 1/3 मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। ध्यान रहे, यह सब दावे हैं। अभी तक के हमले में दिख गया है कि ईरान के पास वायुसेना नहीं है, ईरान के पास आधुनिक फाइटर प्लेन भी नहीं है, टैंक नहीं है। कम से कम पश्चिमी मीडिया में ईरान को इसी तरह से पेश किया जा रहा है। अब तो इस्राइल दावा कर रहा है कि उसने तेहरान के एयर स्पेस को अपने नियंत्रण में ले लिया है, यानी अब तेहरान के आसमान में किसका जहाज उड़ेगा, फैसला इस्राइल का होगा और इसके बाद इस्राइल किसी को भी निशाना बना सकता है। ट्रंप कह रहे हैं तेहरान के लोग राजधानी छोड़ दें। ट्रंप तेहरान को खाली करने का आदेश दे रहे हैं। 1 करोड़ की आबादी वाले शहर को चले जाने के लिए कह रहे हैं। इसी तरह के आदेश इस्राइल गजा में दिया करता था। इस्राइल की सेना नोटिस जारी कर देती थी कि गजा का यह मोहल्ला खाली किया जाना है और उसके बाद बमबारी कर उस इलाके को तबाह कर देती थी। नागरिकों को चेतावनी देने के नाम पर केवल यह घोषणा कर दी जाती थी, मगर उसके बाद भी हमले में नागरिकों की ही हत्या की गई। यहां से वहां लोगों को भटकाया गया, अपने ही शहर में शरणार्थी बना दिया गया। तो अब यहां से ट्रंप और नेतन्याहू की बोली और नीति को भी देखिए, ईरान की दहाड़ और उसकी कमजोरी को भी। तेहरान में 1 करोड़ लोग रहते हैं, न्यूयॉर्क जैसा बड़ा शहर है। इतने लोगों को ट्रंप कहीं भाग जाने की बात कर रहे हैं। इस्राइल से कोई अपील नहीं कर रहे हैं। इस्राइल की पूरी आबादी करीब 1 करोड़ की ही है और उसके लिए 1 करोड़ आबादी को तेहरान से भागने की बात कही जा रही है। पश्चिमी मीडिया के अखबारों का कवरेज ही सबसे बड़ा है, उन्हीं के संवाददाता इन इलाकों में हैं और वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके कवरेज को भी ध्यान से देखने की जरूरत है। कुछ अखबारों में ईरान को शक्तिशाली दिखाया गया है, ट्रंप पर सवाल किए जा रहे हैं, अमेरिका पर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन कईयों में सारी रिपोर्ट इस्राइल के एंगल से लिखी जा रही है कि उसके हमले से ईरान तबाह हो रहा है, बिजली पानी सब बंद है, वहां तेहरान से लाखों लोग भाग रहे हैं। दूसरी तरफ कम पता चलता है कि इस्राइल में क्या हो रहा है, वहां की जनता किस मानसिक स्थिति में है। यहां तक कि इस्राइल ने ईरान के टीवी चैनल पर हमला बोला तो पश्चिमी मीडिया चुप रह गया। बहुत कुछ ईरान पर भी निर्भर करेगा कि वह पश्चिमी मीडिया और उसके जानकारों की थ्योरी को गलत साबित करने की स्थिति में है या नहीं। पश्चिमी मीडिया के पन्नों पर ईरान कभी भी मसल दिया जाने वाला देश बता दिया जाता है और ईरान की असली ताकत को बताने वाला मीडिया शायद बहुत कम है। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसियों में बहुत दम नजर नहीं आता। भारत के अखबार द हिंदू ने अपने संपादकीय में इस्राइल को रोग नेशन लिख दिया है। हिंदी में मतलब हुआ इस्राइल एक उदंड राष्ट्र है जिसके अवैध एक्शन से पूरे इलाके में शांति प्रभावित हो रही है।
इन सब के बीच G7 की बैठक छोड़ वॉशिंगटन के लिए रवाना होने के समय ट्रंप ने कहा कि वो यानी ईरान डील चाहता है। जैसे ही मैं यहां से निकलूंगा हम कुछ भी करेंगे, मगर अभी मुझे यहां से जाना होगा। ट्रंप की एक बात अच्छी है, वे बाकी देशों के प्रमुखों के साथ अपने सहायक की तरह बात करते हैं। कनाडा से निकलते ही उन्होंने